हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 71 और 72 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की वीडियो मेरी 23rd है और ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं क्वेश्चन नंबर 71 की। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स एटसेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted. A. The profit for the year ended 31 March 2014 was 80,000. And B. During the year, Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of the each month, and Umar withdraw 36,000. C. The interest on drawings was to be charged at the rate of 5% and interest on capital was to be allowed at 10%. The profit sharing ratio among the partners is 4:3:1. शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो स्टूडेंट्स चलिए इसके रेक्टिफाइंग एंट्री करनी, मतलब वही पास्ट एडजस्टमेंट से वाला ही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका वो बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है जी, हम इसके पहले जर्नल की एंट्री का फॉर्मेट बना के रख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। जर्नल की एंट्री का पहले फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि जर्नल की एंट्री तो चाहे एक ही आनी है, हमें उसके बारे में उसका पहले स्पेस छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आ जाएगा जर्नल। अब आपको पता है कि उसने क्या दिया है, हमें 31 मार्च की कैपिटल्स हैं 2014 की। तो इसका मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है सबसे पहले, और इसका मतलब यहाँ पे मैं ये शो करूँगा वर्किंग नोट, और पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो नाम क्या है इनके बेटे, नाम बताइए। नाम है इनके सरोज, पहले पार्टनर का नाम है सरोज, दूसरे का क्या नाम है महेंद्र, दूसरे पार्टनर का क्या नाम है महेंद्र, और तीसरे का उमर। ठीक है जी, और क्लोजिंग कैपिटल्स कितने की हैं, 80,000, 60,000, 40,000। 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको लेस करना है और ड्राइंग्स ऐड करनी है। ऐड करिए ड्राइंग्स। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ ड्राइंग्स। ऐड चाहे उसने मंथली ली है, पर है तो 24,000 और इसकी भी 24,000 है, ईच लिखा ना बेटे, और दूसरे की तीसरे की 36,000। इसको ऐड कर लो। ठीक है जी, ओके। तो इसको ऐड करके 80,000 में 80 में 24 आ गया तो 1,04,000, 1,04,000। उसके बाद 84,000। ठीक है, 40 जमा 36, ये आ गया 76,000। ये कितना आ गया 76,000। लेस क्या आ गया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना है 80,000। प्रॉफिट कितना बेटे 80,000 का, और 80,000 किस रेशो में देना है आपको, 4:3:1 में। ठीक है, तो 80,000 बटे 8, ये आ जाएगा, माइनस कर दोगे 10,000, और इसमें माइनस क्या करेंगे हम, इंटू 2 करके 20,000, कितना सॉरी 30,000 है ये 30,000, और ये 40,000। 80,000 को 4:3:1 में किया तो 40,000, 30,000, 20,000 आ गया ना। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। कूल माइंड से करने वाले क्वेश्चन है, पैनिक ही नहीं करनी, आराम से ये क्वेश्चन हो जाते हैं जब तक आपको फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 64,000। ठीक है जी, और उसके बाद 84 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 54,000। ठीक है जी, 54,000 दूसरे का, और तीसरे का कितना आ गया 66,000। 66,000, ये तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये कैपिटल किसकी आई है सरोज की, ये किसकी आई है महेंद्र की। ठीक है जी, और ये किसकी आई है उमर की। अब आपको पता ना क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो चलिए मैं एडजस्टमेंट टेबल आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे अगले पेज पे हम दूसरी तरफ
बनाते हैं टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। उसमें जो जो आइटम्स नहीं दी हुई या जो रेक्टिफिकेशन करनी है वो कर लेते हैं। पार्टर कितने हैं, 3 पार्टर हैं, तो 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के लिए, 1 2 3 4, और ये डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला नाम क्या है, सरोज का, ठीक है जी। उसके बाद महेंद्र का, उसके बाद उमर का, ठीक है जी। और ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। पहले वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो गया हमारा, ड्राइंग भी हमने कैलकुलेट कर ली है। ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लिया। ड्राइंग के बाद हमें क्या चीज़ देखनी है बेटे, ड्राइंग के बाद जो हमें चीज़ देखनी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चार्ज किया हुआ। तो यहाँ पे पहले मैं करूँगा कैलकुलेशन ऑफ IOD, क्योंकि IOC तो निकालना बहुत ईजी है। तो उसका सबसे पहले सरोज का कैसे आएगा, सरोज का हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 24,000 का, और रेट कितना है 5%, और उसके बाद 5.5/12, क्योंकि एंड ऑफ द ईच मंथ है ना, तो 12.5 आ जाएगा। तो सरोज का ये आ गया 24,000 इंटू 5% इंटू 5.5/12, ये आ जाएगा आपका 550 रुपया। और दूसरा महेंद्र का भी सेम अमाउंट ही रहेगा, महेंद्र का भी सेम अमाउंट ही रहेगा, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5/12 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है, 550। उसके बाद आ गया उमर का क्या आएगा, ये आ गया 36,000 का कितना है, अगेन 5% ही है ना, 5%, तो ये भी लगा लो इसका। और उसने उसका टाइम पीरियड नहीं बताया तो 6/12 आ जाएगा। टाइम पीरियड नहीं बताया ना उसका, उम्र का देखो नहीं टाइम पीरियड बताया ना, 36,000 का ही बताया उसने, हाँ। तो ये आ जाएगा 36,000 का 5% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 900 रुपया इसका। चलो इसका 900 रुपया ये आ गया। अब ऊपर हम एंट्रीज करते हैं, ये देखिए ऊपर हम कैसे एंट्रीज करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले आएगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना है, कितना करना बेटे 10%। 10% ये देखो ये कितना हो जाएगा, 64,000 का 10% आ जाएगा, यही कैलकुलेट कर लेता हूँ एट द रेट ऑफ 10%। ये आ गया 6400, ये आ गया 5400, और ये आ गया 6600, ठीक है। तो इन तीनों को हम आगे एडजस्टमेंट टेबल में ले आएंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारा 6400, ये आ जाएगा 5400, ये आ जाएगा 6600, और इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 64 + 54 + 66, ये आ जाएगा 18,400। ये कितना आ जाएगा 18,400। IOD डेबिट कर देना है। IOD कितना डेबिट करना है, 550 इसका, 550 इसका, और 900 रुपया इसका। और ये कितना आ जाएगा 550 जमा 550 जमा 900 करके आ गया 2,000 रुपया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2,000 रुपया। तो ये रहे आपके टोटल क्रेडिट, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा टोटल क्रेडिट, 6400 रुपया, 5400 रुपीज़, 6600, 18,400। उसमें से डेबिट आपको कितना करना है 2,000, तो 16,400 आपको प्रॉफिट डेबिट कर देना। फिर बाकी प्रॉफिट किस रेशो में, 4, 3 और 1 में कर देना डेबिट, ठीक है जी। तो 16,400 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल। 16,400 को आपने डिवाइड कर देना है 8 से, ये आ गया 2050, 2050 ये आ गया, ठीक है जी। इंटू 3 कर दो, ये आ गया 6150 डिवाइड 4, ये आ गया 8200 रुपये, 8200 यहाँ आ गया। तो अब इसका टोटल कर लो डेबिट का, ये आ जाएगा 6400, ये आ जाएगा सॉरी 550 जमा 8200, ये आ जाएगा 8750। कितना आ गया 8750, और ये आ जाएगा 550 सॉरी जमा 6150, ये आ जाएगा 6700, 400, ये आएगा नेट इफेक्ट 6400, ये आ गया 6400 माइनस 8750, ये आएगा 2350
डेबिट में ये देखो सरोज का डेबिट है अकाउंट, देखो आंसर में यस 2350 का डेबिट में, और दूसरे का 54 माइनस 67, तो इसका भी डेबिट में आएगा ना। इसका और इसका डिफरेंस ढूंढ रहा हूँ, जैसे इसका और इसका डिफरेंस ढूंढा ना हमने, ये आएगा 1300, हमने क्या करना है इसको भी डेबिट कर देना। और ये क्या 6600 माइनस 2950, ये हमारा आ जाएगा 3650। ये कितना आ जाएगा 3650। और ये देखो ये क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है, ये क्रेडिट आ जाएगा। और अब इसको हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो चलिए जर्नल एंट्री में पास कर देता हूँ। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट रुपीज, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है जी। 2350 और ये क्या गया 1300, ठीक है जी। 3650, ये कितना आ जाएगा 3650। तो एक बार एंट्री दोबारा मिला लीजिए, ठीक है, आंसर के साथ। ये देखिए सरोज को डेबिट है 2350, महेंद्र को डेबिट है 1300 और 3650 क्रेडिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। 72 क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में छोटा लग रहा है। कैपिटल ऑफ काजल, नवीन एंड आलिशा एज ऑन 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was distributed in the ratio 4:1:1 आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट है ये 1,80,000। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट रेशो, इसका मतलब प्रॉफिट रेशो तो इक्वल होनी चाहिए थी, प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ गया फिर ये। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट 12%, और इंटरेस्ट भी 12% देना, उन्होंने 10% दे दिया। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर हमें ठीक करना है कि जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने क्या किया हुआ है, उनको दिया हुआ है, क्रेडिट किया, वो डेबिट करना है, और 12% जो कैपिटल हम निकालेंगे उस पर देना है, और प्रॉफिट भी न्यू रेशो पे देना है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री की जगह छोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, सारी चीज़ें एक साथ बनानी पड़ेंगी आपको। सो कूल माइंड से इसको मेरे साथ अंडरस्टैंड करिए और खुद भी करके देखिए बाद में। अगर खुद कर रहे हो साथ के साथ तो बहुत अच्छी बात है। ये जर्नल एंट्री आ गई, ठीक है जी, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिख लीजिए, वर्किंग नोट में आ जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताइए नाम क्या है उनके, काजल, नवीन एंड आलिशा। काजल, नवीन, आलिशा, ठीक है जी। और इनकी कैपिटल कितनी है 90,000, 3,30,000 और क्लोजिंग कैपिटल्स 90,000, 3,30,000, 3,30,000 और 6,60,000। कितनी है 6,60,000। ओके जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स। चलो ड्राइंग्स कितनी है 3,60,000 ईच कह रहा है वो, 3,60,000 सबकी ड्राइंग्स है। 3,60,000 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे आप, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, 90,000 में 3,60,000 ऐड कर दिया तो 4.5 लाख आ गया। कितना आ गया 4.5 लाख। और ये 3,30,000, ये 3,30,000 में 3,60,000 ऐड कर दिया, ये आ गया 6,90,000। और ये 6,60,000 में 360 ऐड कर दिया
तो 10,20,000 आ गया। ठीक है, ओके। अब इसमें हमें क्या लेस करना है? लेस करना प्रॉफिट। ये तो हाँ ठीक है, प्रॉफिट लेस कर देना। प्रॉफिट कितना लेस करना आपने? प्रॉफिट हमारे पास 1,80,000 का। प्रॉफिट कितना बेटे? 1,80,000 का। और वो किस में बांट दिया उसने? हालांकि ये रेशो गलत है, इसको ठीक बाद में करेंगे, पर बांटा तो उसने इसी रेशो में ना, तो ये वापस ले लो। 1,80,000 बटे 6, तो ये आ जाएगा -30,000। अगेन -30,000। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 30,000। ओके। और क्या करना आपने? इसको 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आपने माइनस कर देना यहाँ पे। और ये क्या आ जाएगा? हैं, ये क्या आ जाएगा बेटे? इसको ठीक करो। अब इसमें टोटल एडजस्ट करते हैं इसका। ओके, ये 1,20,000 में से 30,000 माइनस कर दिया तो 9,90,000 आ गया। कितना आ गया? 9,90,000। ये आ गया 6,60,000 आ गया। और ये 4.5 में से 120 माइनस किया, 4.5 में से 120 माइनस किया तो कितना आ गया? 3,30,000। 3,30,000 आ गया। तो ये जो लाइन मेरे से लगी थी, गलत लगी थी, ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा सा उसकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये भूल जाओ ये लाइन कोई है। तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, पहले ड्राइंग ऐड बैक कर ली, फिर हमने क्या किया? प्रॉफिट लेस कर लिया। तो ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो माइनस करना ना, लेस IOC, बिकॉज उसने हमें बताया था कि प्रॉफिट बढ़ चुका है IOC देने के बाद। तो इसका मतलब इसमें इंक्लूडेड हमारा वो भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस अमाउंट ऑफ कैपिटल में, इस अमाउंट में कैपिटल का ये वाला अमाउंट है जो इंक्लूडिंग रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगेगा। तो 3,30,000 इंटू 10 बटे 110 करके आ जाएगा। ये 30,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। और इधर ये 60,000 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 लाख। और ये 90,000 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 लाख। स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। इस अमाउंट में ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3,30,000 रुपया अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो 10 बटे 110 लगेगा। तो 30,000 माइनस होने के बाद 3,30,000 में से आप 30,000 माइनस करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल की 3 लाख की। ठीक है जी। उसी तरह 6,60,000 में से का 10 बटे 110 करोगे तो वो 60,000 वैल्यू आएगी। तो उसकी कैपिटल कितनी बनेगी? 6,60,000। हालांकि ये आपको हर बार करके नहीं दिखाना, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ। 90,000 इंटू 10 बटे 110 करोगे तो 90,000 आ जाएगा। 9,90,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 9 लाख। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटे, समझ लगी आपको मेरी बात? ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हमें इसको ठीक करना है। अब इसको ठीक कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। ऐसा सवाल आपने नहीं किया हुआ कभी भी, मैं करवा रहा हूँ ना आपको। ये देखिए, तो इस पेज को मैं कर रहा हूँ पहले साइड पे, इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में 3 पार्ट है, 4 कॉलम बनेंगे हमारे उसके अमाउंट के। ठीक है जी, ये हमारे अमाउंट के कॉलम बन गए। ये आएगा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। और ये क्या आएगा? पहला नाम क्या था इसका? काजल, उसके बाद नवीन, उसके बाद अलीशा और ये टोटल। तो पहले आपको जो IOC है, ठीक है जी, वो कितना देना है आपको? 12% जो देना है उसको कर दो क्रेडिट। उसको क्या कर देना? क्रेडिट। और हमारी कैपिटल कितनी है? ये देखो 3,36,000 हो जाएगा। 6,72,000 और उसका 12,108। 12% देना था ना, तो ये 36,000 ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल हमारी बेटे कितनी निकली है?
सारी एडजस्टमेंट ठीक करने के बाद 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख, ठीक है। इन तीनों का 12% तो देना था ना। 36,000 ये आ गया और 72,000 ये आ गया और 1,08,000 ये आ गया। ये कितना बन गया हमारे पास? 2,16,000। माइंड इट, ये कितना बन गया? 2,16,000। और अब हमें प्रॉफिट कितना क्रेडिट करना है? प्रॉफिट है कितना अब एक्चुअल में? प्रॉफिट क्रेडिट करना 1:1:1 में। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, ये वो मेरे को कह रहा है कि 1,80,000 था, मतलब उनको कितना बटा हुआ? ये 1,80,000। ये P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन है ना, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पार्टर्स को? जो प्रॉफिट बचा था वो पार्टर्स को कितना बचा था? 1,80,000। वो कब 1,80,000 बचा था? जब आपने उनको आईओसी ट्रांसफर करी हुई थी। आईओसी कितनी ट्रांसफर करी थी? 10%। 10% के हिसाब से आईओसी ट्रांसफर करी थी ना, 30,000, 60,000 और 90,000। तो ये कितना बन गया? 3 6 18, 9 और 18, 1,80,000। तो इसका मतलब 1,80,000 आईओसी और 1,80,000 प्रॉफिट उनको मिला हुआ है। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल कितना था? 3,60,000। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना? 3,60,000 ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। ये एक बार आपको करके दिखा रहा हूं मैं। ओके, ये नेट प्रॉफिट था जिसमें से आईओसी 10% दिया हुआ है और उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा था? 1,80,000। तो इसका मतलब अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था? 3,60,000। तो अब इस 3,60,000 में से जब 12% आईओसी मैंने माइनस कर दिया, 2,16,000, तो ये कितना आ गया? 3,60,000 माइनस 216, यह आ गया 1,44,000। 1,44,000 टोटल क्रेडिट। ये भी क्रेडिट कर दोगे और ये करोगे इक्वली 1,44,000 बटे 3 करके आ जाएगा 48,000 ईच। ये क्या आ जाएगा? 40,000 ईच, 48,000 सभी को आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो ये आ गया 36,000 जमा 48, ये आ जाएगा 84,000, ये आ जाएगा 84,000 और ये आ जाएगा 72,000 जमा 48,000, ये आ जाएगा 1,20,000। ये कितना आ जाएगा? 1,20,000। 108 जमा 48 कितना आ गया? 1,56,000 आ गया। 1,56,000 आ गया। 2,16,000 जमा 144, 3,60,000 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो आईओसी 10% ट्रांसफर करना है, आईओसी कितना ट्रांसफर गलत किया ना, वो आपने वापस करना है। तो वो कितना लिया था आपने? 30,000, 60,000, 10% के हिसाब से इतना ही बना था ना, 90,000 ये, और ये कितना आ गया? 1,80,000। और 1,80,000 ये आपने उनको प्रॉफिट दिया हुआ था, वो 1,80,000 प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट डेबिट किस में करना था? 4:1:1 की रेशियो है ना बच्चे उनकी, गलत वाली, जो उसको डेबिट कर लो। और ये आ जाएगा 1,80,000 बटे 6 कर लो। ये कितना आ जाएगा? 30 और 120। ये तो हमने पहले भी किया था, 30,000 और ये 30,000, ये आ गया। और ये क्या बन गया आपका? टोटल डेबिट। ये क्या बन गया? टोटल डेबिट 1,50,000 और 90,000 और 1,20,000 और ये 3,60,000। तो ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। नेट क्या आएगा? इफेक्ट। तो अब 84,000 में 1.5 लाख माइनस करो। 84 में से 1.5 लाख माइनस किया तो कितना आ गया? 66,000। तो काजल को ये देखो 66,000 क्या करना है? डेबिट करना है। 72 जमा 48, ये आ गया 120। 120 में से 90 गया तो 30 आ गया। ये 30,000 क्या करना है? नवीन को क्रेडिट करना है। नवीन को देखो 30,000 क्रेडिट किया ना आपने, वेरी गुड। और उसके बाद 156 माइनस 120, ये कितना आ गया? 36,000। 36,000 क्या करना है? क्रेडिट करना है। 36,000 क्या करना है? क्रेडिट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा सारा क्वेश्चन था, देख लीजिए, मिल गया। 66,000 ये है, नवीन को क्रेडिट करना 30,000 और अब अलीशा को क्रेडिट करना है 36,000। तो बस ये जर्नल एंट्री मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है ना, यहाँ लिखेंगे जर्नल, यह आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, ठीक है जी। तो ये पहला नाम क्या है इसका? काजल। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना? 66,000 का, ठीक है जी। और दूसरा कौन है बच्चे? सॉरी, नवीन्स कैपिटल अकाउंट, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट। नवीन का कैपिटल अकाउंट कितने का है? 30,000 का क्रेडिट किया आपने, 30,000 का
क्रेडिट किया और 2 क्या किया आपने, अलीशा को 36,000 का क्रेडिट किया। 2 अलीशाज कैपिटल अकाउंट 36,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बेटे, समझ लगी आपको मेरी बात? ओके, तो ये एक बार क्वेश्चन मैं दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ। अब मैं सारा समराइज कर देता हूँ आपको। देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना था, स्टेप 1 में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, ड्राइंग एड बैक कर ली और जो प्रॉफिट की गलत रेशो बांटी हुई है और रॉन्ग वाला वो हमने 1,80,000 उनको माइनस कर दिया। अब आप उसके बाद हमें आईओसी ओपनिंग कैपिटल निकल आई है, ये हमारी क्या निकल आ गई, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। आपको आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला ये आईओसी इंक्लूडिंग है? बिकॉज उसी ने हमें क्वेश्चन में बताया कि ये जो 1,80,000 प्रॉफिट है वो आफ्टर आईओसी है। ठीक है, इसलिए उसका 10/110 करके मैंने आईओसी भी निकाल लिया। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ये बच गई। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्या बच गई, 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उस 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख का 12% आईओसी उनको दे दिया। ठीक है जी, और हमारा टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10% के हिसाब से इतना आईओसी उनको ट्रांसफर किया जा चुका है और इतना प्रॉफिट अवेलेबल था हमारे पास जो नेट बांटा है। तो इसका मतलब टोटल अवेलेबल प्रॉफिट तो 3,60,000 था। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट उनको दिया हुआ है, ये आईओसी दी हुई है, तो दोनों मिला के इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,60,000। इस 3,60,000 में से 2,16,000 जो 12% हमारा आईओसी तीनों का बना वो माइनस करके बच गया 1,44,000। वो हमने इन तीनों को इक्वल रेशो में बांट दिया, क्योंकि करेक्ट रेशो ये थी। बिकॉज उनको रेशो पता नहीं है, तो रेशो जब पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इक्वल बांटते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनको क्रेडिट कर दी, 12% आईओसी और रिमेनिंग 3,60,000 में से जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया। और गलत जो रॉन्ग आईओसी दिया हुआ है, जिसको हम रॉन्ग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डेबिट करो 10% वाला, और रॉन्ग रेशो में जो कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,80,000 वो वापस ले लो। तो उसके बाद ये नेट इफेक्ट निकल आएगा इनका सबका मिला के। ठीक है जी, ये फिर नेट इफेक्ट निकल आएगा। ओके जी, तो उसकी हमने क्या कर ली, उसकी हमने एंट्री पास कर ली, काजल्स कैपिटल अकाउंट टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट एंड अलीशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।